अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी के साथ एक खतरनाक खेल खेलना चाहते थे। पाकिस्तान ने 6 जहाज मार गिराए उनके। अब ये एक ऐसी चीज है जो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर डोमिनेट कर गई। अब इंडिया कहता है हमने उनके स्पेस पे मारा, इस स्पेस पे मारा, इस स्पेस पे मारा। उन्होंने कहा ठीक है मारा, ओके फाइन। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी को इसलिए अमेरिका बुला रहे थे ताकि उन्हें फंसा सके। डोनाल्ड ट्रंप एक जाल फेंक रहे थे जिसमें वो पीएम मोदी और भारत को फंसाना चाहते थे कि 22 अप्रैल के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का अपना दृढ़ संकल्प पूरी दुनिया को बता दिया था। साथ ही भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान की गोली का जवाब भारत गोले से देगा। ट्रंप एक ऐसा आदमी है कि जिसको बताया जाए कि तुमने ये नहीं कहा, वो कहता है मैंने ही कहा है, और फिर वो उसको और जोर जोर से बयान करता है। पाकिस्तानी तो मतलब पगला गए हैं कि हमारे आर्मी चीफ को लंच पे बुलाया है। अगर मैं 1 मिनट के लिए मान भी लूं कि जी अमेरिका ने सीज फायर नहीं कराया और ये इंडिया पाकिस्तान ने किया है, तो आप ही मुझे बताएं आरजू साहबा, डोनाल्ड ट्रंप को क्या ख्वाब आया कि ये सीज फायर हो गया, मैं ट्वीट कर दूं पहले? इनको ख्वाब तो नहीं आ सकता ना। उनको कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर को ये इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दी गई कि अमेरिका के प्रेसिडेंट उन्हें बुलाते और उनके बजाय जो है वो आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल को बनाया गया। देखिए जी, बहुत शुक्रिया मैडम। देखिए पहली बात तो ये है कि हमारे मुल्क के अंदर जो बैलेंस ऑफ पावर है वो एक हाइब्रिड मॉडल के अंदर है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये ही एक निज़ाम है जो यहाँ पे चलता है और दुनिया इसको रिकग्नाइज करती है, एक्सेप्ट करती है। तीसरी बात इसमें समझने वाली ये है कि जनरल आसिम मुनीर जो है, ही इज द मोस्ट पावरफुल मैन इन दिस कंट्री। इसमें कोई दो राय तो नहीं है। ही इज द मोस्ट पावरफुल मैन। और ये भी रिसेंटली जो मार्का हक हुआ भारत के खिलाफ, जो ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस, और भारत ने जो एक ऑपरेशन हमारे खिलाफ किया, उसमें जनरल आसिम मुनीर वाज द मैन हु वाज कॉलिंग द शॉट्स। ही वाज द मैन, बेसिकली वो कर रहे थे सारा कुछ। और आज ट्रंप साहब ने कहा भी है कि पाकिस्तान की तरफ से जनरल आसिम जो था वो ही इज अ स्ट्रॉन्ग मैन। माजी में भी कई दफा वो स्टेटमेंटें दे चुके हैं कि जनाब पाकिस्तान के अंदर बड़े मजबूत स्ट्रॉन्ग लीडर हैं। मैं जब कहता हूं तो कई लोगों को बुरा लगता है, ठीक है, तो वो जनरल आसिम के रेफरेंस दे रहे होते हैं मेरी असेसमेंट के मुताबिक। आज भी उन्होंने कहा भारत के साथ अमन करने में इनका किरदार था, ठीक है। और मैं समझता हूं कि ये फील्ड मार्शल साहब का जो दौरा है ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। देखिए, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ना पावरफुल लोगों को पसंद करता है, ताकतवर लोगों को पसंद करता है। और ये जो रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट भारत और पाकिस्तान का, वो उसमें इंडियंस को इसने अमेरिकन का और पूरी दुनिया का एक कंक्लूजन है। वो कंक्लूजन दे आपके सामने है। पाकिस्तान ने 6 जहाज मार गिराए उनके। अब ये एक ऐसी चीज है जो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर डोमिनेट कर गई। अब इंडिया कहता है हमने उनके स्पेस पे मारा, इस स्पेस पे मारा, इस स्पेस पे मारा। उन्होंने कहा ठीक है मारा, ओके फाइन। पर जहाज गिराने और बेस पे हमला करने में फर्क है, ठीक है। आप हवा में थे, आप हमला करने आए, हमला करते करते आपके जहाज गिरा दिए, तो वो। और फिर सीज फायर में भी जब अमेरिका ने कहा तो पाकिस्तान कहता है हाँ जी सीज फायर होना चाहिए। जबरदस्त ट्रंप साहब बंदे हैं। इंडिया क्या कहता है? इंडिया कहता है उन्होंने सीज फायर कराया ही नहीं है। हालांकि आप देखें, चले मैं इंडिया की 1 मिनट के लिए बात मान भी लूं, क्यों ट्रंप साहब से आसिम मुनीर की बात हो रही है, मुलाकात हो रही है, मैं वो बता रहा हूं। अगर मैं 1 मिनट के लिए मान भी लूं कि जी अमेरिका ने सीज फायर नहीं कराया और ये इंडिया पाकिस्तान ने किया है, तो आप ही मुझे बताएं आरजू साहबा, डोनाल्ड ट्रंप को क्या ख्वाब आया कि ये सीज फायर हो गया, मैं ट्वीट कर दूं पहले? इनको ख्वाब तो नहीं आ सकता ना उनको। मतलब ये तो दुनिया में कोई बंदा नहीं मानेगा। और 1 मिनट बाद मार्को रूबियो ट्वीट करते हैं, तीसरे मिनट साकडार करते हैं, 15वें मिनट आगे विक्रम मिश्री साहब टीवी पे आके कह देते हैं हमने सीज फायर कर लिया। 15 मिनट के अंदर 3 मुल्कों से 3 लोगों ने 4 लोगों ने बात की। जनरल आसिम मुनीर कहते हैं कि अमेरिका का बहुत अच्छा किरदार है। उनको बड़ा अच्छा लगा कि यार पाकिस्तानी मेरे किरदार की तारीफ करते हैं, ये इंडियंस हैं, सीज फायर भी कराया, मानते नहीं है। इसलिए वो रोज कहीं जहां पे खड़े होते हैं वो कहते हैं मैंने सीज फायर कराया, मैंने सीज फायर कराया। मोदी साहब कहते हैं नहीं कराया, कहता नहीं मैं कराया। अब कोई कहे हैं जाके ट्रंप को कि नहीं सीज फायर तुमने नहीं कराया, कौन कहे ट्रंप को? क्या इंडिया कह सकता है? आज उन्होंने कहा जी 35 मिनट की कॉल हुई है, वो कहे ना। आज उनके फॉरेन सेक्रेटरी साहब ने भी एक हिंदी में बयान जारी किया वहां से। देखिए, ये बहुत बड़ा कन्फ्रंटेशनल पॉइंट है इंडिया और अमेरिका के दरमियान, जिसको पाकिस्तान बहुत एंजॉय कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात G7 समिट की साइडलाइंस पर होनी तय थी। राष्ट्रपति ट्रंप को जल्दी वापस अमेरिका लौटना पड़ा, जिसके कारण
ये मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फोन पर बात हुई। बातचीत लगभग 35 मिनट चली। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि 22 अप्रैल के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का अपना दृढ़ संकल्प पूरी दुनिया को बता दिया था। साथ ही भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान की गोली का जवाब भारत गोले से देगा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। इस विषय पर भारत में पूर्ण रूप से राजनीतिक एकमत है। तो अमेरिका के इस अजूबा प्रेसिडेंट को भारत के फॉरेन सेक्रेटरी मिस्टर मिश्री ने बिल्कुल साफ शब्दों में कॉल आउट किया और बताया कि कभी ऐसी मीडिएशन की बात नहीं हुई और ना कभी भारत के प्राइम मिनिस्टर की ट्रंप के साथ इस तरह की बात हुई। अच्छा, पाकिस्तान भी ट्रंप का जो नैरेटिव है उसको लेके चल रहा है क्योंकि पाकिस्तान को वो सूट करता है। पाकिस्तान तो किसी खाते में नहीं है, तो वो फिर मिस्टर ट्रंप को पंप करता रहता है, उसके गुब्बारे में हवा भरता रहता है ताकि ट्रंप ये नैरेटिव दोहराता रहे और ट्रंप अपनी कंजम्पशन के लिए, और दुनिया भर में वो नाकाम हो रहा है। ना उसकी बात यूक्रेन सुन रहा है, ना रूस सुन रहा है, ना ईरान सुन रहा है, ना इवन समटाइम इजराइल सुनता है, और दुनिया के बाकी देश भी आजकल उसकी बात कम ही सुनते हैं। तो इस सारे मंजरनामे में वो एक ही बात दोहराई जा रहा है और पाकिस्तान उसका ढोल बजा रहा है, जिससे ट्रंप ये कह रहा है, देखिए पाकिस्तान कह रहा है कि मैंने ही मीडिएशन करवाई थी। तो इंडिया माने या ना माने, मुझे क्रेडिट मिले या ना मिले,